ठीक है। ओके जी, अब हम लाइव आ गए हैं। ओके जी। ठीक है, चलें। सो पहले तो मैं जो हूँ ऑडियंस से जो मुखातिब हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड today I have a very versatile person, a genius in his field and many other fields as well. So सबसे अच्छी चीज इनकी ये है कि इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है दैट इज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। और आज आप है एक नया ही क्लास जो है देखेंगे गुफ्तगू का। एंड बट सबसे पहले जो है आई वुड लाइक टू वेलकम हिम इन माय पॉडकास्ट। अमीन कुंजाही साहब हमारे साथ हैं एंड जो मजीद बातें हैं वो हम इनसे करेंगे और इन्हीं की जुबानी है जानेंगे वगैरह के बारे में। वेलकम अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबाहत पुराचा आपका। इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू हैव सच अ नाइस presenter and audience, जो कि मेरे लिए एक इज्जत का मुकाम है। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन और बिलोंग टू अ विलेज from Gujarat, near Gujarat, 6 miles away from Sargodha Road. Its name is कुंजा। और कुंजा की वजह से कुंजा ही हम लोग कहलाते हैं। और उसमें हम सरगोदा। गनीमत कुंजाही हमारे बहुत बड़े लेजेंडरी फारसी के पोइट हुए हुए कनेक्शन हैं लैग कुछ कर सारे। रहा है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ जी, बीच में लैग कर रहा था। नो आई कैन गो से। हेलो, आप स्टिल हो गए हो? मैं हेलो, हाँ अब जी, आया। मुझे लग रहा है कनेक्शन लैग कर रहा है क्योंकि एकदम जो है ना मैकेनिकल आवाज आनी शुरू हो गई थी। तो फिर क्या अच्छा, आप मेरे अपने बारे में बता रहे थे कि आपका ताल्लुक। जी मेरा ताल्लुक कुंजा गुजरात से। अभी बेहतर है कि जी, लैग कर है? फिर वॉइस इज बेटर? फिर लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मैं या हाँ जी, आपकी वॉइस मुझे जगह आ रही तब्दील है कर? पर ये कि वो एकदम जो है ना जैम हो जाता है। अच्छा, स्टिल हो जाता है। अच्छा, हम्म। तो इसको फिर अब क्या, मेरे ख्याल में मैं तो बड़ा खास जगह पे ढूंढ के बैठा था कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, ये बात में और रुकावट ना आए। अच्छा चले, कोई बात नहीं, रुकावटें तो बीच में आती रहती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, कोई नहीं। जो भी हमारे साथ हम जिस तरह मैनेज कर सकते हैं उस तरह मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जहां पर जो स्टिल हो जाएगा वहां पता चल जाएगा, तो बहरहाल हम चलो अपना जो ठीक। जारी रखते हैं सेशन। अरे वो ये कि अच्छा गुजरात से था जी। ताल्लुक। और मेरे बाबा जो हैं वो, ये हम लोग फार्मर्स हैं। कोई बहुत बड़े फार्मर्स नहीं, कि कोई लैंडलॉर्ड्स हों, मीडियोकर किस्म के लोग। जिन जिनका पंजाबी कहने ना खूह होंदा है, साडा डेरा है। बाकी ये कि पढ़ गए अच्छा। थोड़े बहुत ते शहरों में आ गए, जो कि एक हमारी सोसाइटी का एक हम्म। सीक्वेंस है कि हम वो लोग हैं कि मैं खुद को ग्रास हम्म। रूटर कहता हूँ, कि जो लोग सही। नीचे से ऊपर आए हैं और उनके पांव जमीन में गड़े हुए हैं, अपनी जमीन में। मैं पैराट्रूपर नहीं हूँ। जबरदस्त। जस्ट लाइक दूसरे, आज की जो नस्ल या आज की जो नौजवान नस्ल है हम्म। उसकी तरह के, जिनके पांव जमीन से ऊपर हैं, एंड दे थिंक वी आर स्ट्रोंगर देन ग्रॉस शूटर्स। और आई हम्म। एम प्राउड टू बी कॉल्ड गुजराती पेंडू। दिस इज माई प्राइड। एंड मुझे ये अच्छा माशाल्लाह। लगता है। जहां भी मैं जाता हूँ। और मैं आपको ये बता रहा था कि आपको शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि मैं अपनी 10 साल की उम्र में एक पतंगबाजी करते हुए छत से गिर गया था।
ओह, और मेरी अच्छा। एक टांग टूट गई। टूटने के बाद वो गलत जुड़ गई। गलत जुड़ने के बाद वो 10 इंच छोटी हो गई। और मैं 10 बरस तक एक बिस्तर पे रहा। और वहीं खाना था, वहीं वॉशरूम था, वहीं मुंह धोना, एवरीथिंग। और वो मेरे माँ बाप बहन भाइयों ने मेरे साथ 10 बरस, इट मीन्स 10 years, कहने को 10 वर्ष है। लेकिन आप कैलकुलेट करें 365 दिन को 10 वर्षों में, तो तकरीबन आई थिंक 3500 दिन तो बनेंगे, मोर देन। और 24 आवर्स, एंड देन उसको कैलकुलेट करें। तो ये एक मेरे लिए हम्म। ना, मैं समझता हूँ कि शायद ये एक चिल्ला था। रब ने मुझे किसी और बड़े हादसे से बचाने के लिए एक छोटे हादसे में डाल दिया। मेरी पढ़ाई रुक गई। मैं उस वक्त 5वीं में पढ़ता था, और मैं दस हम्म। बरस बिस्तर पे बैठा रहा। और उस अच्छा। बिस्तर की करामात से ये हुआ कि घर में हमारे अखबार आता था, जंग, रोजनामा जंग। हम्म। तो उसमें टार्जन की कहानी आया करती थी बच्चों के लिए। वो हमें हम्म। बड़ा शौक से पढ़ते थे। और वो कार्टून से बने होते थे, लाइनें खींची हुई, और नीचे कहानी लिखी सही। होती थी जी कि टार्जन ने आज हम्म। जंगल में ये पकड़ लिया जानवर। उसकी बीवी जीन वहां पे थी, उसका बेटा कोराक वहां पे था। वो एक पूरी ना बड़ी मिस्टीरियस जंगल स्टोरी थी। तो वो हर रोज अच्छा। आती थी, वो थोड़ी थोड़ी करके। तो वो मैं पढ़ना शुरू कर हम्म। ली। वो अच्छी लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बड़े हुए, तो टेलीविजन हमारे घर में आ गया। हम्म। पाकिस्तान में टेलीविजन 64 में आया, हमारे घर में टेलीविजन आया 73 में। ब्लैक एंड व्हाइट था। और वो अच्छा। टेलीविजन जो था, उसका टाइमिंग थे 5:30 बजे शाम शुरू होता था, बसीरत हम्म। प्रोग्राम से। और रात अच्छा। पौने सही। 11 11 बजे फरमाने इलाही पे बंद हो जाता था। ओके। और राइट। हाँ जी। और उसके बाद मंडे को उसकी छुट्टी होती थी। अच्छा। जी। और मैं फिर वो प्रोग्राम डेली देखता था। और आप हम्म। यकीन मानिए कि मेरे नॉलेज में जितना इजाफा पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन उस वक्त नहीं था, क्योंकि मैं इतना मिच्योर नहीं हम्म। था कि मैं लिटरेचर पढ़ता या उस तरफ मेरा एज वाइज रुझान होता। तो मैंने सही। सीखा वहां से। उस वक्त वहां पे हम्म। लईक अहमद साहब प्रोग्राम किया करते थे रावलपिंडी टेलीविजन स्टेशन से, साइंस और मैं और साइंस। उसमें साइंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। फिर जवेद हम्म। जब्बार साहब प्रोग्राम किया करते थे, वर्ल्ड टू नाइट, वर्ल्ड एट टू नाइट। वो करंट अफेयर्स पे अच्छा। होता था। और हम्म। जिया सही। मुहिउद्दीन साहब शो जिया मुहिउद्दीन साहब शो किया करते थे, जिया मुहिउद्दीन शो। उसमें कराची से बेहतरीन हम्म। लोग आया करते थे, उनमें बातचीत होती थी, पोइट्री होती थी। और उससे फिर शौक हुआ लिटरेचर की तरफ जाने का। हम्म। मोइन अख्तर को पहली दफा देखा वहां, खुशबख्त आलिया को देखा, जो बाद में खुशबख्त शुजात हो गई। और फिर अच्छा। अपने अंदर शौक हुआ कि यार हम भी क्यों ना कुछ करें। तो लेकिन सही। मजबूरी ये थी कि बिस्तर था, और कोई इलाज इतना, तो आपको पता है कि गांव हम्म। में जो नॉर्मल होता है, या फिर मेरी माँ को तो खवातीन जो थी यहाँ के मशवरा देती थी, वो पंजाबी कहते ना देसी टोटके, ए मुंडे नु ना सही। ट्रांसफार्मर का तेल लत ते मलेगी ना ते इंज हो जाएगा कि नसे भजेगा। वो मेरी मां बेचारी सही। वापड़ा ने ट्रांसफार्मर ने विचों किलो तेल लब के लियावे करे। फिर कोई कहेगी कि यार वो जो होता है ना तिलों का अच्छा। तेल, वो लगाओ। हम्म। फिर वो अच्छा। फिर जी जैतून, माय गॉड, 10 बरस ये होता रहा। लेकिन उस दस हम्म। बरस का जो चिल्ला मैंने काटा ना, उसके सही। बाद एक कह लें रब की तरफ से था कि एक बंदा मिल गया मेरे बाबा को। उसने कहा जी कि पिंडी में एक डॉक्टर है, वो रेलवे हॉस्पिटल का है और ऑर्थोपेडिक्स है। और अच्छा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आई थिंक 82 की।
अच्छा। वो मेरे बाबा, फिर हम पिंडी आगे शिफ्ट हो गए। मेरा भाई यहाँ पे था, पिंडी में जॉब करता था पोस्ट ऑफिस में। हम्म। तो अच्छा। वो मुझे ले आए यहाँ पर। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये टांग तो मैं टेढ़ी जो है सीधी कर दूंगा, लेकिन 10 इंच छोटी रहेगी। उसका हल एक ये अच्छा। होगा कि अगर ये बच्चा थोड़ा अपनी हिम्मत बढ़ाएगा तो ये इसके लिए ब्रेस फौजी फाउंडेशन से बन सकेगा, जो कि आमतौर पे आर्मी के जो ऑफिशियल होते हैं उनको जब जंग के हम्म। दौरान कोई लिम्स में प्रॉब्लम होता है तो वो कट जाती हैं या शॉर्ट रह हो जाती हैं, तो माइंस की वजह से या किसी हादसे से, तो वो वहां से ब्रेस बनते हैं। तो मेरे अच्छा। बाबा ने कहा आप ट्राई करें। तो फिर वो उन्होंने पहले मेरा ऑपरेट किया, मुझे फिर व्हील चेयर पे लाया, मैं व्हील चेयर पे आ गया। और हम्म। व्हील चेयर पे आने के बाद ये हुआ कि मेरी टांग जो थी ना वो स्ट्रेट रहती थी, बेंड नहीं होती, अभी भी नहीं बेंड होती वो, अच्छा। रहती सीधी है। उन्होंने रॉड रॉड डाल दिया टांग में उस वक्त 82 में। और हम्म। फिर जनाब शौक था मुझे रेडियो का, क्योंकि मैं अशफाक अहमद साहब का प्रोग्राम सुना करता था रेडियो पे, तलकीन शाह। तो अच्छा। मुझे वो बड़ा शौक था उनकी बातें सुनने का, उनकी हम्म। बातों में बड़ा मजा आता था। तो एक उनका बंदा होता था हदायतुल्लाह, उनका मुलाजिम था, उनका नाम था। ये बहुत बड़े फनकार थे, नजीर अल हुसैनी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन के। तो वो बड़े ना हम्बल उनका टोन होती थी। तो जो अशफाक साहब थे, वो उनकी टोन होती थी वो मार्को वाली। अल्लाह ता तू की करन दिया हैगा काका, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ See. ਆਇਆ ਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਈ, ਤੇ ਜੇ खाली हाथ होया कहीं शाह जी घर नहीं। तो वो आगे से कहता था मेरे सही है। आका नहीं, मेरे आका ऐसे नहीं कहते, मेहमान रहमत होते हैं आका, ऐसे ना हम्म। करें। ये कहते हैं और जा जा मैंने सबक ना पढ़ा, मैं तेरी तनख्वाह कट देंगे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका हम्म। डायलॉग और इस तरह के ना। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि यार रेडियो वॉइस बनेंगे, क्योंकि अच्छा। रेडियो का ना देते हैं ऑडिशन। अच्छा, मैंने अपने हम्म। भाई को कहा कि यार मैंने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी जाना है, 303 पिशावर रोड। अब वो अच्छा। व्हील चेयर पे था मैं, मेरे भाई कहे यार तू पागल है, मैं कह दे यार मैं जाना है, मैंने लेके जाओ। उस वक्त मॉरस टैक्सी यहाँ पिंडी में होती थी, -1000 मॉरस, हम्म। पुराने मॉडल की काली पीली टैक्सी। हम्म। उसके ऊपर मेरी व्हील चेयर रखी सही। गई, मुझे उठा के गाड़ी में बिठाया गया टैक्सी में। वहाँ रेडियो स्टेशन गए, हम्म। वहाँ पे ऑडिशन दिया देने। और जब ऑडिशन देने गया, आज भी मैं जब रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी जाता हूँ, वो मेरा दूसरा घर है, मैं उसे कहता हूँ। तो वो हम्म। वहाँ पे 2 स्टेप हैं कॉरिडोर के, उसके रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी अच्छा। गार्ड खड़ा हुआ था। तो मेरे भाई ने उसे हम्म। कहा कि यार व्हील चेयर आता है ना, हाथ डालो कि स्टेप्स हैं तो ऊंची करके आगे करनी है। तो उसने कहा एक लफ्ज, उस सिक्योरिटी गार्ड ने, इनू इन्ना शौक कि इसी इत्थे आने का। अच्छा। और ये लफ्ज मुझे अंदर से बिल्कुल चीर के रख गए, और मैं इतना हर्ट हुआ। और मैं बड़ी तकलीफ में गया, लेकिन वो लम्हा गुजर गया। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन ओके हो गया। और मेरे जो रेडियो के उस्ताद थे जिन्होंने मेरी आवाज़ को अप्रूव किया, सैयद सलमान अल मुअज्जम, बहुत बड़ा नाम ब्रॉडकास्टिंग में, उन्होंने अप्रूव कर दी वॉइस मेरी। और हम्म। उस दौर में शमा खालिद सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती थी, अल्लाह पाक उनको बख्श, बहुत अच्छी। हम्म। बुशरा नूर ख्वाजा थी, ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे फिर प्रोग्राम दिए। और मेरा पहला चेक जो मुझे मिला वो 20 रुपए का था। और माशाल्लाह। वो बीस हम्म। रुपए के लिए भी मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ा बैंक में, क्योंकि अच्छा। वो पेज अकाउंट के लिए। हम्म। लेकिन वो मुझे पैसे से शौक नहीं था, मेरा शौक था कि मैं आवाज के साथ
कुछ सीखना है, कुछ करना है। और बिल्कुल। अगर आपको मेरी आवाज बेहतर लग रही है, या उसमें कुछ रेडियो की साउंड या फैक्ट्स की वो फीलिंग्स आती हैं, तो ये उस रेडियो पाकिस्तान की बदौलत, जो मुझे शौक था, और अशफाक साहब के हवाले से और सीनियर लोगों से। और इस दौरान फिर मैंने अदब पढ़ना शुरू कर दिया, लिटरेचर, उर्दू अदब। अच्छा और अच्छा अच्छा, उर्दू अदब माशाल्लाह। फिर जी वो पढ़ा। उसमें मुझे पहले क्लासिक्स उर्दू अदब पढ़ा, जिसमें के पोइट्री थी, मीर तकी हम्म मीर, गालिब, इकबाल, सीनियर जितने थे, दाग देलवी, और जितने बड़े नाम थे हम्म ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ा। और नूर राशिद साहब की नज़में, और मजीद अमजद। और लेकिन जो हम्म। दिल को भाए, उनमें मुझे नासिर काजमी, मुनीर न्याजी साहब, अहमद फराज, फैज साहब, इन हम्म लोगों की शायरी समझ भी आती थी, अच्छी भी लगती थी, और हम्म। कुछ जिंदगी के साथ मैच भी करती थी। तो सही। फिर ये सिलसिला चलता रहा। और इस हम्म। दौरान फिर 84 में मैंने प्राइवेटली मैट्रिक किया। 86 में अच्छा। मैंने इंटरमीडिएट किया प्राइवेटली। 88 में मैंने हम्म। ग्रेजुएशन किया। और 90 में एमए हिस्ट्री किया जी, प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, माशाल्लाह। और जबरदस्त। साथ मुझे नौकरी मिल गई एक यूडीसी क्लर्क की, जो कि डाक खाने में, यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क। हम्म। ठीक है। तो वो मुझे एक नौकरी मिल गई। तो उसके लिए मुझे, जो मेरा घर था, और तब तक मैं व्हील चेयर छोड़ के दो बैसाखियों पे आ चुका था। अच्छा। और दो बैसाखियों के साथ मैं फिर सदर जीपीओ जो था ना, जनरल पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी का, वहां मैं पहले अपने हम्म। घर, सैटेलाइट टाउन में मेरा घर था, वहां से मैं सुजुकी पे बैठता था। सुजुकी ठीक से है। फिर मैं सेंट्रल हॉस्पिटल उस वक्त होता था, जो अब बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल है, उस स्टॉप पे उतर हम्म। के मैं मजदा डब्बे या वैगन वाले के पास जाता था बैठने के लिए। वैगन वाला बिठाता नहीं था दो बैसाखियों वाले को, वो कहता था तू जगह लेता है, अच्छा। तू उतरते भी टाइम लेगा, बैठते भी टाइम लेगा, सवारियों को तंग करेगा। मुझे बड़ा तकलीफ थी ये, एक सेंसिटिव के तौर पे। हम्म। तो मजदा मजदा डब्बा में बैठ जाता था सबसे आखिरी सीट में जाके, ताकि कोई किसी को रुकावट ना बनूं मैं। लेकिन सही। इस दौरान फिर मेरा राब्ता हो गया मुमताज मुफ्ती साहब से, इस्लामाबाद। हम्म वो F6 में रहते थे, G6 में। तो फिर मैं उनके घर अच्छा। जाने लग पड़ा। वहां पे फिर मुझे, और वहां पे मुझे अशफाक बाबा जी मिल गए, और बानो माँ जी मिल गई, हम्म बानो कुचिया वहां आती थी, हम्म मसूद कुरैशी साहब थे। तो फिर मैंने उनसे ताल्लुक बढ़ाया, अब अशफाक बाबा जी से। फिर मैं उनके साथ लाहौर दास्तान सराय जाता था, और बस में बैठ के इधर से। और फिर वहां पे मैं हम्म। 121 सी दास्तान सराय मॉडल टाउन उनके घर रहता था। मुझे बेटे की तरह रखते थी माँ जी, बड़ा प्यार करती थी, हम्म। बहुत प्यार करती थी। और उनकी चीजें पढ़ना, और अशफाक बाबा जी से वहाँ उनकी महफिलों में बैठ रहे रहना चुप करके। वहां पे ही अपना वासिफ अली वासिफ साहब से मुलाकात हो गई। और इसी तरह बड़े लोग वहां आते थे। हम लोग बिल्कुल छोटे थे, मेंटली इतने बिच्योर उस तरह नहीं थे, और ना इतनी जरूरत थी कि अपने सीनियर के सामने कोई बात करें, कोई बड़ी बात करें, लेकिन खामोशी से कंसीव करते हम्म। थे, इज्जत करते थे। और फिर वहीं से सीखा कि इज्जत कैसे करनी है, विजडम क्या है, और सही। खैर और शर में फर्क कैसे करना है। ठीक है। तो इस चीज को लेके इस दौरान में कुछ इश्क भी हुआ, कुछ चले भी इश्क, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुछ
फिल्में चल आती हैं और अच्छा, सही है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझता है यार मैं तो बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है, ये तो हिट होएगी। वो फ्लॉप हो जाती है, हम्म। एक हफ्ता भी नहीं चले, 2 हफ्ते। तो इस तरह के कोई 2-3 इश्क हुए। क्योंकि अच्छा। असल में बात ये थी सुबाहत, मैं आपको बताऊं कि कसूर जो था ना उसमें मेरा था। क्योंकि मैं अक्सर ये दोस्तों को कहता हूं कि मैं फैक्ट्री का वो माल कंडम माल था जो कि कट प्राइस शॉप पे रखने वाला था। वो नंबर 1 दुकान के शोरूम में रखने वाला नहीं था। और मैंने अच्छा। जितने भी इश्क किए वो वन वे थे, और अभी तक वन वे इश्क जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी हाँ जी। आपने शादी वगैरह नहीं की? जी शादी की, और अल्हम्दुलिल्लाह शादी मैंने की 90 में। लेकिन शादी भी इस तरह हुई कि चूंकि जिसे भी चाहा, जिसे भी मांगा, बिकॉज ऑफ माय डिसेबिलिटी वहां से ना हो जाती थी। फिर मैंने मुमताज मुफ्ती साहब से कहा, मैं कहा, बाबा जी जिथे भी जाना वा वो ना बंदी खैर ही नहीं पैदी। कहने ने 10 कुड़ी 10 केड़ी है। मैं क्या, एक मैंने उन्हें बताया, कहने उन्होंने मेरे को लैके आ। मैंने वो बीबी से दरख्वास्त की, मैंने कहा बाबा जी से मिलना है, चलते हैं। तो वो राजी हो गई, हम दोनों उनके घर गए। उन्होंने कहा अच्छा, ये मैं आपको बात बता दूं 88-89 की। उस वक्त मुल्तान हम्म। मुफ्ती बीमार थे, और काफी 90 प्लस में थे। तो हमने देखा, मुझे देखा, मैं एक बैसाखी के साथ उस वक्त था, और वो बीबी उस वक्त 3rd ईयर में थी। और अच्छा। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि तू राजी है? उनका टिपिकल पंजाबी टोन ही गल करते थे। उसने सारे ला दिए हम्म। कि हाँ जी। मैं कहा जी मैं तो है ही है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਪੋਸਟੇਟ ਕਾਊਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ था। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करा के ਤੇ कोई ਤੁਹਾਡਾ काम सीधा कर देगा। उनमें ये कमाल था, उन्होंने आगे भी बहुत लोगों के इस तरह के ना, ये टीम पूरी शफाक बाबा जी और ये इनके बहुत इस तरह के इन्होंने करवाई हुई थी शादियां। और इवन अहमद बशीर साहब, अगर आप नाम जानती हैं, जो कि बुशरा अंसारी के साहब हैं, उनकी अच्छा। अच्छा। वालदा की और उनकी शफाक साहब ने चोरी छुपे करवाई थी, और बाद फिर उसे ओके किया गया था। तो मुझे ये थोड़ा सा यकीन था कि यार मेरा भी तुक्का लग जाएगा। लेकिन वो फिर ये हुआ अच्छा। कि मुफ्ती साहब चले गए, फोत हो गए। तो फिर हमारी दुकान वो बंद हो गई। और फिर आ जाके पेंडू ਨੂੰ फिर पेंडू ही मिली, कजन मेरे चाचे की थी। और वो अब भी ऐसा मुझे तो ना कहे ना, शर्मिंदगी थी। जी। मैं कह रही हूँ अब ऐसा तो ना कहे ना कि पिंटू को कजन नहीं मिली, क्योंकि कजन से क्या शादी नहीं की जा सकती? कजन क्या अच्छी नहीं होती? नहीं अच्छी होती है, एक्चुअली बात ये थी कि देखिए, मोहब्बत नहीं थी? देखिए मोहब्बत, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। मोहब्बत हम्म। इज अ फ्रेग्रेंस और ऑफ लव। और वो फ्रेग्रेंस ऑफ लव जो है, वो अगर एक तयशुदा, वो बुरा नहीं है, मैं नहीं कहता कि गलत। मुझे ये था कि अब ये बीबी जो है भी जवान है, अच्छी खुद शक्ल है। अब मैं जब इसके पास पहले जाऊंगा मिलने उसको, एज ए एक दुल्हा के हाथ में मेरे विसाखी है, तो मैं जनाब कोंडे चुकांगा तो क्या करांगा नहीं। मैं अजीब फील मेरे अंदर एक ना, एज ए सेंसिटिव पर्सन, मुझे एक फीलिंग थी कि यार ये मुझे हम्म। बड़ा दुख होगा। लेकिन मेरे माँ बाप का और सबका था कि नहीं यार तू शादी करनी। फिर मैंने कर ली शादी, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ चल रही है अभी तक, ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स। और मेरे बच्चे माशाल्लाह, हैं 3। माशाल्लाह।
एक बेटा है, माशाल्लाह। दो बेटियां हैं, तीनों की शादी कर दी है। और माशाल्लाह। बिल्कुल जी। और साथ में आपको मजे की बात बताऊं, आज वैसे भी 14 फरवरी है। और, और आज कोई स्पेशल डे नहीं है, आज सब दिनों की तरह है। अरे वो तो है, मैं इस चीज से, लेकिन एक वो चलती है कहने लहर सी, एक फिल्म थी, तो वो ना अ, ये एज का मैंने देखा कि जो होते हैं ना पोएट या राइटर, इनमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी या इनका मुशाहिदा ज्यादा स्ट्रांग होता है आम आदमी से। सही। और सही कहा आप आपने। और ये चीज आप में भी होगी कि आपकी आंख की डिमेंशन और तरह की है, मेरी और तरह की है, लेकिन हम दोनों फनकार हैं, इसलिए हम आम आदमी से बेहतर और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखते हैं। तो मैं शादी जी अपनी को बिल्कुल। इसलिए देख रहा था इस तरह कि वो बीबी एज हस्बैंड ओन करेगी, उसका भी तो हीरो होगा ना। उसका ये तो नहीं ना उसने रखा था कि यार उसको एक इस तरह का बंदा मिलेगा जिंदगी में। तो मुझे वो बहुत शर्मिंदगी थी अपने अंदर से कि यार ये कैसा फील करेगी, क्या वो मुझे वो इज्जत मुकाम जो एक हस्बैंड का होता है, वन स्टेप अहेड एक और वाइफ से आगे, क्या वो मिलेगा? हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे दिया, मुझे फील ही नहीं होने दिया उसने। और माशाल्लाह। आज तक उसने नहीं फील होने दिया। लेकिन अ, अ, मैं या मेरे अंदर का जो शायर अदीब या इंसान या सोल जो कुछ कह लें, उसमें अभी भी जो है ना इश्क वो खत्म नहीं हुआ। मैंने एक आगे भी कहा था प्रोग्राम में कि इश्क अच्छा। जरूरी नहीं कि एक दफा हो, इश्क आपको बार बार हो हम्म। सकता है। और मैं इस चीज का भी कायल नहीं हूं कि इश्क खाली किसी किताबा नाल करना है, इश्क किसी खुशबू नाल करना है, नेचर नाल करना है, नहीं। इश्क का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इश्क ये है कि एक खूबसूरत बीबी के साथ इश्क को इश्क कहा जाना चाहिए, और होता है, और वो एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है। अच्छा। सही। आई एम द फर्म बिलीवर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, वेदर कोई मेरे साथ इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन ये मेरा बिलीव है। और मेरी जो मैं इतना एनर्जेटिक हूं अभी तक कि मेरी 6 किताबें आ चुकी हैं पब्लिकेशन में। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, उनमें खवातीन भी हैं बड़ी अच्छी इंटेलेक्ट लेवल की, और हर लेवल की, वो आप कह रहे हैं उसमें अच्छे पढ़े लिखे। हम्म। तो मेरी वाइफ को पता भी है कुछ मेरी अच्छी दोस्तियों का, और वो उसने कभी मुझे रिमाइंड नहीं करवाया। उसकी अच्छी बात यह है कि शी नोज। और मैंने भी कभी अब नंबर, टेलीफोन नंबर उनके कि कोई मर्दों के नाम पे नहीं रखे हुए, जो जो उनका नाम है उसी नाम पे है। और सही। वो मेरी वाइफ जानती है, मेरे बच्चों को पता है कि, और उन्हें पता है बाबा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो मैं कैरी कर रहा हूँ, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एनर्जी है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी आपके सामने बैठ हम्म। के बड़े बोल्ड तरीके से, भले इसको मेरे सुनने वाले ये कहें कि यार है की है, मैं बुढ़ा पागल हो गई, तो नेवर एवर। क्योंकि जो अच्छा। आप जो कपड़े पहनते हैं ना, जो कपड़े, मुझे हम्म। ज्यादा कपड़े पसंद है कढ़ाई वाले कुर्ते पहनना। सलवार सही। कमीज मैंने सारी उम्र पहनी, इसलिए कि मैं पैंट शर्ट नहीं पहन सका अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। क्योंकि वो ब्रेस में हम्म। पहनता हूँ, तो ब्रेस की वजह से वो पैंट मैं उसको नहीं, उसका पांचा सही आता। तो मैंने सारी उम्र सही। कुर्ते पहने, और कढ़ाई वाला मुझे, मेरे इसलिए कि इशफाक बाबा जी सारी उम्र उनको मैंने देखा वो पहनते थे, और वो कलर्स भी थोड़े शॉकिंग पहनते थे।
तो मेरे दोस्त अब भी हम्म। मुझे कहते हैं कि तू अमीन एहो जे पाने हूँ छड़ दे। तो मैं कहना नहीं, मैं वो करना है जो मेरा दिल करता सही है। है। सही। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पसंद तो ना सही, क्योंकि बिल्कुल मैं सही। अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है। आई जस्ट हम्म। वांट टू माय इनर सेल्फ सेटिस्फाइड। मुझे लोगों से नहीं है कि दुनिया तो सही आपको बात है। कहीं खड़ा होने वाली। आपने वो गधे वाली कहानी तो पढ़ी सुनी हुई है ना, कि बाप बेटा जी। गधा लेके जाते हैं, कि वो पैदल जा रहे होंगे ने पहले, ते गधा साथ हम्म। होंदा है, कहने यार सवारी रखी जब पैदल पे जाते हो। तो वो सही है। बाप बेटे को बिठा देता गधे पे। ये आपने पूरी सुनी हुई है, पता है ना आपको। जी जी। जी जी, मुझे पता है इस हाँ तो कहानी का। हाँ तो ये दुनिया तो यही है। ये वो तो किसी आपको टाइम स्पेयर करने को तैयार ही नहीं है। और जिंदगी इतनी टफ है और मुश्किलात से भरी है वैसे ही, एक नॉर्मल आदमी की भी, कि वो उसको तो एग्जैक्टली। हर, जब वो पैदा पैदा होता है तो उसका खौफ शुरू हो जाता है उसको। पहला खौफ एग्जैक्टली। उसका होता है भूख का, जो उसको माँ देती है, दूध पिलाती है। फिर खौफ होता है, और बड़ा होता है, खौफ होता है स्कूल जाने का, पढ़ाई का, टीचर्स का, दोस्तों हम्म। का। हम्म। फिर आगे सही। चले जाएं नौकरी में, तो अपने सीनियर्स का खौफ होता है। इंसान मरने तक खौफ में ही सफर करता है। आप अपना सही है। इर्द गिर्द देख लें, आपको भी बेशुमार खौफ होंगे इर्द गिर्द आपके भी, और आपके जेल में हम्म। रहते होंगे। सही। ये हर इंसान के साथ है, और ये रियलिटी है कि कोई बंदा ये कहे यार मैंने खौफ ही नहीं, सही। नेवर एवर खौफ है, उससे तो आप बच ही नहीं बिल्कुल सकते। नहीं। क्योंकि, और दूसरा ये बिल्कुल। कि पैदाइश से मरने तक का जो सफर है वो जी। तो तयशुदा है। कि आप हम्म। एक किस्म का वो बॉन्ड भरा हुआ है इंसान ने, कि जी पैदा होना है तो फिर मरना नहीं है। ठीक है। लेकिन सही हम है। लोग पैदा पैदा होना को तो ऑन करते हैं, मरने को के लिए भागने की कोशिश करते हैं, जो कि हो नहीं सकता कभी भी। हम्म। बिल्कुल। देखिए आपने कई बीमार देखे होंगे ऐसे मरीज, तो कभी आप उनकी तीमारदारी करने जाएंगे तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं मर जाऊं, वो कहेंगे सबात पुत्र दुआ कर मैं ठीक हो जाऊं, हाय यार मैं ठीक हो जाऊं। कोई नहीं चाहता मरना। और सही है। जब हम लोग अपने दोस्तों अहबाब या रिश्तेदार माँ बाप के मरने पे थोड़ी देर के लिए रो लेते हैं ना, तो मैं इसको भी एक आर्टिफिशियल सा अमल समझता हूँ, क्योंकि ये तय है, उस पर रोने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे इससे रोते हैं माँ बाप को अगर वो मर जाएं, कि उनकी सहूलियात खत्म हो जाती हैं, जो जरूरियात माँ बाप को दे रहे थे। अच्छा, खैर एक्सेप्शंस और भी होते हैं, जरूरी नहीं है। एक्सेप्शन तो हर जगह है ना जी। एक्सेप्शंस तो आप रख लें, मैं इससे नहीं हूं, लेकिन अक्सरियत का मैं आपको बता रहा हूं। लोग, लोगों के घर अगर अफसोस करने अक्सरियत का। जाते हैं, लोग अगर अफसोस करने जाते हैं लोगों के घर किसी की फौतगी का, तो वो ये कहते हैं यार साढ़े प्यो ने मरने ते आया सी ते हुण ना गए थे, ये तो बड़ा बुरे गल है। वो इसलिए नहीं जाते कि यार उसको दुआ होगी, इसको स्वाब होगा। वो वहां पे शक्ल सही है। दिखाने जाते हैं कि भाई असि आ गया नहीं, तो आया तुम आए तो असि आ गया। तो मुझे की चीजों से उलझन होती है लेगा बदला। कि हम्म। हाँ, सही। कि प्रिटेंसेस है ना। हाँ, यस। और दूसरा रब ने मुझे एक बात मैं अता की है, ये उसका करम है। या मेरे जो असातिज़ा थे, बुजुर्ग अशफाक हम्म। बाबा जी, बानो जी, सरफराज शाह साहब के फकीर वाले, उनके पास भी मैं काफी देर बैठा हूँ, और अच्छी मेरी हम्म। उनके साथ मोहब्बत रही है, और है अभी भी। तो उन लोगों ने यही सिखाया है कि रियलिटी को मानो, और
हिपोक्रेसी जो है ना, उससे बचो। लेकिन मुझे अफसोस है, दुख है सही। कि मेरे पूरे माशरे में मेरे समेत अगर ये कोई कह देना जी कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो वो सबसे बड़ा झूठ है। हम्म। सही। आप माने हो क्या मैं झूठ बोलता हूं? कितना बोलता हूं ये अब मुझे पता है, या मैं मुझे मिकदार का हम्म। या उसका एडजस्ट करने का वो एक लिमिट है मेरी। कुछ कोई इतना बोलते हैं कि जिसकी इंतहा ही नहीं होती। तो ये सही है। जिंदगी, ये जिंदगी, ये दुख होता है मुझे कि मैंने अपने 55 कह लें 55 ईयर जो मुझे होश है, तो मेरे होश में मैंने सारी उम्र यही सुना कि पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा है। हम्म। और वो जो आया ठेकेदार, उसने उसको निकालने की कोशिश करते करते आम आदमी का बेड़ा गर्क कर गया। और आम बिल्कुल आदमी सही। आज बद से बदतरीन हो चुका है। मुझे इतना रोना आता है, आप जी। यकीन मानो कि मेरे बस में नहीं है, कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम किसी को क्या कहें, किससे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, किसे हम्म। वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। हम तो इस वो फैज साहब के मिसरे पे फंसे हुए हैं। और ये मेरा बिल्कुल सही। बहुत बड़ा अलमिया है, मुझे जाती तौर पे ये बहुत बड़ा दुख है हम्म। कि मेरे बच्चे परेशान मैंने हो जाते हैं। मैं काफी। दो दो दिन जी। कमरे से बाहर नहीं निकलता, डिप्रेशन हो जाता है मुझे। हम्म। जाहिर है, देखिए, जो सेंसिटिव इंसान होता है वो हर चीज अपने ऊपर ले रहा होता है, और जी, उसको जो है उससे कैथारसिस करने में टाइम लगता है। लगता है। और अमीन यही वो साहब। चीजें हैं। जी, जी। नहीं नहीं, जी आप प्लीज, बोलें। लेडीज फर्स्ट। नहीं, मैं ये कह रही थी कि भाई आपकी गुफ्तगू में तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम जो है सेशंस को जारी रखें, यानी आज का जो सेशन है उसको वाइंड अप करना है, और फिर बाद में हम डिस्कशन कर लें कि आगे जो आप मजीद जी, सेशंस करना चाहते हैं वो आप किन टॉपिक्स पे करना चाहते हैं, तो फिर हम मजीद जो है बात कर सकते हैं। और जाने से बिल्कुल पहले आप। मैं आपसे। जी। जी, जी, अब मुझे आपसे ये मैं एग्री करता हूँ कि चूंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप हैं, आपको एक और बात बता दूं कि सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है, आपको पता है कौन है नहीं, दुनिया में, कायनात में? वो तो अल्लाह मियाँ है। अल्लाह है। वही राइटर है, वही पेंटर है, वही सब कुछ है। उसने हमें ये शाखें दी हैं, उसी ने सही। पेंटर बताया, फाइन आर्ट उसी ने तख्लीक किया और हमने उससे लिया है। वो मैं बिल्कुल। उसको कमहार कहता हूं। वो कमहार जो कि चक पे बैठ के खिलौने बनाता है। कभी कोई खिलौना टेढ़ा बन जाता है, कभी कोई बेहतरीन बन जाता है, तो वो बना के फेंकी जाता है। वो दुनिया में खिलौने आ रहे हैं और खेल चल रहा है। बिल्कुल सही। और बहुत मैं खूबसूरत बात की है, बहुत गहरी बात है। और मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं कि उम्रे ते अब्बा जी जाना है। मैं क्या पुत्र मैं ते नहीं जाना। कहते नहीं क्यों? मैं क्या यार गल है कि मेरा मेरा रब नाल जेड़ा ਇੱਥੇ तल्लक है ना, मैनू डर लगता है कि उत्थे जाके गुम ना जाए। क्योंकि मैं काला कोठा वाला उन्होंने कहना वा, अपने उस्ताद मुमताज मुफ्ती साहब की तरह। उन्होंने अपनी किताब लबैक में कहा था कि मैं उम्रा करने गया तो मैंने वहां जाके नमाजें नहीं पढ़नी। मैंने कहा था, उन्होंने लिखा कि मैंने कहा उसको काले कोठे वाले को, मैंने तेरे साथ बात करने आया हूँ, वो मैंने तेरे साथ मुकालमा करना है। तो मैं भी उसी काफिले का एक बिछड़ा हुआ बंदा हूँ कि मैं भी उससे मुकालमा करना चाहता हूँ, उससे करता हूँ और उससे बात करता हूँ, वो सुनता है। और ये ठीक है, नमाजें ये चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन आप जो उससे, आपका तो उसका हॉटलाइन है हमारा उससे। और आपको पता है घड़ी, सबसे पहले घड़ी कौन सी थी?
कहाँ इजाद हुई? ग्लास, आवर ग्लास, वो जो कब हुई सैंड है वाली थी। नहीं, मैं, जो दुनिया दुनिया में सबसे पहली घड़ी है पता कौन सी है? आप अपने दिल पे बताइए। हाथ रख के देखो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो। दिल की धड़कन। टिक 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 टिक। हम्म। वो है, वो टाइम है जो हमें मिला है, और वो उसी टाइम को नेचर ने आगे चलाया है। सही। तो हम लोग थोड़े से इधर से डिफरेंट होते हैं। फालतू है। मैं खास तौर पे नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा, बहुत मवाद भरा हुआ है आपके तो दिमाग में, उसको तो डिफरेंट ब्रांचेस मिल गई हैं। तो मैंने असल में ना बस एक शौक था, जुनून था, वारफ्तगी सी थी, इसलिए इतने कष्ट किया। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे 10 साल का चीला कटवाया ना वहां पे बिस्तर पे, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे बिल्कुल इंसान सही। से मुझे इंसान से मोहब्बत है। मुझे हम्म। मुझे अमीर अमीर आदमी से नहीं मोहब्बत, मुझे ब्यूरोक्रेट से नहीं मोहब्बत, मुझे यूनिफॉर्म वाले से नहीं मोहब्बत, मुझे मोहब्बत आम आदमी से है, जो जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जाए और जिसको हर्ट ना किया जाए। वो भले बिल्कुल आपके घर में काम करने वाला मुलाजिम क्यों ना हो, मेरा ईमान है बिल्कुल आप उसको इज्जत दें। आपने सही बात है। चंद 1000 रुपए महीने पे अगर उसको रखा है तो आप उन्हें उसको जर खरीद गुलाम नहीं बना लिया। सही बात है। वो भी आपकी तरह किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का मियाँ है, उसकी भी इज्जत है। बिल्कुल सही। आप मुख्तलिफ प्रोफेशंस को, हम गांव में रहते थे ना बचपन में, तो हमारे गांव में क्या हम्म। होता था कि साढ़े बड़े बुलाते कि इंसान और जाई और शरीफे लुहार दे घर जाके ना उन्हें बुला के लिया, साडा नलका खराब हो गया। अब मुझे उस वक्त भी ये बुरा लगता था, हम्म। यार उन्होंने नान लुहार क्यों कहते हो, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਈਓ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਢਾ ਲੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ। हम्म। आप लोहार ले ले, तरखान ले ले, दर्जी ले ले, आप जितने ये प्रोफेशन ले लें, जो कासबी इसको पंजाबी में कहते हैं, कासबी, जो हाथ से कसब करने वाले होते हैं, हाथ से काम करने वाले, वो लोग तो आपके ये डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से बहुत आगे हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल सही। क्लास में फंसे हुए हम्म। कॉम्प्लेक्स पीपल हैं। हम हिपोक्रेट हैं, हम मुनाफिक हैं। आई एम सॉरी टू से, आप इसको पर्सनली लेना, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मैं। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तो आपके माइंडसेट के साथ एग्री करती हूँ। मैं तो इसलिए हाँ में हाँ मिला रही हूँ, पर जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहां पर मैं बता देती हूँ कि नहीं, मैं एग्री नहीं बिल्कुल, करती। देखिए, यही मुझे दुख है कि हमने इंसान को इज्जत देनी है बस, हम्म। प्रोफेशन को नहीं। उसमें नहीं। और जो जो बड़ी सीटों पे बैठा है, जहां कहीं भी कोई अफसर है, कोई कहीं भी है, उसको चाहिए कि अपने से आप जूनियर को इज्जत दे, बिल्कुल। फिर जूनियर भी उसको ऑटोमेटिकली एहतराम बिल्कुल। देगा। बिल्कुल। और देखिए एक इखलाकियात। बात आपको, जी। जी प्लीज, एक और बात आपको बता दूं कि कोशिश करें कि रब को अगर राजी रखना है ना, तो रब के बंदे को नाराज ना करें। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आपकी इखलाक पे आ, हम्म। आपकी इबादतें आपको पास नहीं करवाएंगी, आपका अमल और अखलास और अखलाक आपको पास करवाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं यही कहना चाही थी कि अगर आपकी अखलाकियात अच्छी नहीं है तो कुछ आपके काम नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये जुबान से नहीं, इसका अमल करना है। बिल्कुल और सही बात है। कोशिश करें कि
जैसे भी आप खैर दे सकते हैं ना, जिस किसी को, किसी का हम्म अगर काम आप फंसा हुआ है, किसी को आप सार्ट आउट उसका कर सकते हैं, करवा दें यार, कोई गल नहीं की है, माड़ा आदमी जे होता हो जाए। हम हमारे यहाँ क्या होता है कि यार उन्हें वड्डा घर फलाने टाउन विच बना लिया ते हुण असीं पिछे रह गए हैं, असीं हुण सैटेलाइट टाउन है। मेरे बच्चे कह रहे थे पीछे, मेरा बेटा, कि अबू जी यार यहाँ पे सैटेलाइट टाउन में अब नहीं मजा रहा, तो बैरियर टाउन ना चलिए। मैं क्या, बंदे का पुत्र बनया रहा, मैं सारी उम्र इधर ही गुजारी है, मुझे इस घर, हम्म इसकी दीवारों से इश्क है। ये दीवारें मेरे साथ बोलती हैं, बातें करती हैं। हम्म मैंने यहाँ इस कमरे में, उस कमरे में लगे हुए पंखे को मैंने 50 वर्ष से मेरे साथ है, मेरा साथी है, मुझे इश्क है इन चीजों से। मैं नहीं इनको छोड़ सकता। तुम लोग को अगर तौफीक मिले, यू, आप जाएं करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं अपना गांव का घर नहीं छोड़ रहा, वहां मैंने तोड़ के नया बनवाया, कि अच्छा, मैंने अपना असल नहीं छोड़ना। सही बात है। अभी लेकिन जो यादें अभी होती हैं वो तो फिर नहीं जाती ना। बिल्कुल देखो ना, हुण असी वो लोग सां ਜਿਹੜੇ गुल्ली डंडा खेडे हैं, असी बंटे खेडे हैं, हम्म ठीक है। हम्म असी सिक्कियां दी डबियां लैके ते वो खेलते थे हम। हमने लाटू खेले हैं, हमने बांदर किला खेला है। अब पता, अब मुझे पता आपको बांदर किला का पता है कि नहीं है? बांदर किला बांद्रा होता किले सी का नहीं पता। वो बांदर किला होता सी जेड़ा 5-6 ठीकरियां रख के ते 7 रपटी गेंद मार के जिसे ते हम फिर वो पिट्ठू गरम कहते हैं। चिट्ठी गरम कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, असि ਉਹਨੂੰ बांदर हम्म किला कहते हैं आप। अच्छा, तो वो हमने वो खेला है। हमने भी तो वो खेले आज हैं, के पिट्ठू बच्चे तो, गरम खेले हैं। बिल्कुल आज के फिर बच्चे वो बच्चियां, वो आज के बच्चे मां ने मोबाइल दे दिता है, बच्चा रोंदा है, कहना पुत्र केड़ा कोको मेलन ला दे सू। व्हाट अ नॉनसेंस, हम्म, तरबियत ही कोई नहीं, हमारी विजडम ही खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि बात 47 मिनट हो गए ने मेरे ख्याल, कुछ ज्यादा ही अगे लंघ गया, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ रोक ਲੈਨੇ ਆ। अच्छा नहीं, चले हम इसको बेशक इधर रोक देते हैं, बट जाने से पहले आप पंजाबी में कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे दें, क्योंकि मैंने तो आज व्यूअर्स से कहा था कि भाई आपकी पंजाबी बहुत स्ट्रांग है, तो आज तो आपसे पंजाबी में गुफ्तगू होगी, पर मेरा ख्याल है वो किसी और दिन हो सकती है। चलो पंजाबी च गल कर लांगे, क्यों नहीं करांगे, पंजाबी च भी गल करांगे। और पंजाबी दे मैं 2 शेर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈगाम ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ। और मैं मुड़ मुड़ हथ पिया पढ़ना वा, तेरे ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੀਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਝੇ ਪਿੰਡੇ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਇਆ, औखा पैंडा सर जावांगे। सर जाने का मतलब है कि क्रॉस कर जावांगे औखा जेड़ा रास्ता है। और इश्क हम्म, इश्क ते सट्टा ला बैठे हैं। इश्क ते अजकल ते सट्टा ही लग रहे हैं ना हर पासे। इश्क ते सट्टा ला बैठे हैं, जिते ना ते हार अच्छा, जावांगे, हम्म, सही। जिते ना ते हार जावांगे। तो फिर अजे तक ते यही जे। ते बाकी है कि कोशिश है करो यार, एक ते मां बोली बोलो, घर विच पंजाबी जरूर बोलो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अच्छा, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ हम्म ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ नहीं करांगे तो ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼त करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने खुद ही कॉम्प्लेक्स पैदा कर लिया अपने बच्चे, कहते ये पुत्र पंजाबी नहीं बोलनी, बड़ी बदतमीज जुबान हैगी है, ओए उर्दू बोलो। देखो अंकल आए हैं उनके सामने, बेटा सलाम करो, तो खुदा का वास्ता सीधा कह यार सलाम कर जाके। वो चाचा आई, मामा आई, ताया आई, अंग्रेजी तो एक अंकल तो एक आंटी है सारे रिश्ते आते।
पंजाबी च सारे सही है, रिश्तियां दे सारे नाम सही कुछ बात है। यार खुदा दा कुछ खुदा दा खौफ करो यार, वो ऐसे मॉडर्न ना बनो यार, सीखो जबाना करो, लेकिन अपना असल ना भूलो। सही और सही है, बिल्कुल एक सही है। एक अंग्रेजी एक अंग्रेजी हाँ एक अंग्रेजी का लाइन बोल के खत्म करांगा। और मैं अक्सर ये कहना होना वा कि देयर इज नो रिहर्सल इन लाइफ, यस, एग्जैक्टली। एवरीथिंग इज गोइंग लाइव, नो रीटेक, नो कट्स, सो बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी आज बातें की बातें हैं रहे आपने। बहुत से ठीक है। मैं जो हूँ वाइंड अप करूंगी। ओके ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर किसी के कमेंट्स हैं तो मुझे बता दें, और अगर बाद में भी शेयर करेंगे तो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी, एक दो दिन तक जब मैं अपलोड करूंगी वीडियो। और जी ठीक बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है आज पॉडकास्ट करके, बड़ी डिफरेंट बातें सुनने को भी मिली, सीखने को भी मिली। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है कोशिश करेंगे इस तरह आगे चलता रहे, ताकि आप डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स पे बात कर सकें, लिटरेचर पे भी, पोइट्री पे भी, या जो जो उनसे आपके इंटरेस्ट एरियाज हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को इन पॉजिटिव वे इम्पैक्ट कर सकें। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आप अभी ऑफलाइन आ जाइएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके आई। जी ठीक हो गया।